महाभारत का धर्म युद्ध अपने अंतिम चरण में था। भीष्म पितामह वान्य शैया पर लेटे जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि पितामह उच्च कोटि का ज्ञान और जीवन संबंधी अनुभव से संपन्न है। वह अपने भाइयों और पत्नी सहित उनके समक्ष पहुँचे हैं और उनसे विनती की कि पितामह, आप विदाई की बेला में हमें ऐसी शिक्षा दें जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करे। तब भीष्म ने 12 ही उपयोगी जीवन दर्शन समझाते हुए नदी और समुद्र के संवाद की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि नदी जब समंदर तक पहुंचती है तो अपने जल के प्रवाह के साथ बड़े बड़े वृक्षों को भी बहा कर ले जाती है। एक दिन समुद्र ने नदी से प्रश्न किया, तुम्हारा जल प्रवाह इतना शक्तिशाली है कि उससे बड़े बड़े वृक्ष भी बहकर आ जाते हैं, पर कभी कोमल घास नहीं आती, ऐसा क्यों? नदी का उत्तर था, जब जब मेरे जल का बहाव तेज और प्रलयंकारी होता है तब घास झुक जाती है और मुझे मार्ग दे देती है, किंतु वृक्ष अपनी कठोरता के कारण ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए मेरा प्रवाह उन्हें बहा ले आता है। इस छोटे से उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में हमेशा विनम्र रहे, तभी व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है। सभी पांडवों ने भीष्म के इस उपदेश को ध्यान से सुनकर अपने आचरण में उतरा और सुखी हो गए। महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इस कारण तीरों की छैया पर होने के बावजूद भीष्म कई दिनों तक जीवित रहे। उन्होंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। पितामह के मृत्यु की शैया पर लेटे होने के बाद भी 8 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। युद्ध के बाद युधिष्ठिर की गलानी और पश्चाताप को दूर करने के लिए भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म के बहुमूल्य उपदेश दिए। ये उपदेश हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके उपदेशों में से कुछ आप सुन सकते हैं। अपने मन को सदैव वश में रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको कटु वचन कहता है तो उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। अतिथि और लाचार को सदैव आश्रय दे, दूसरों की न निंदा करें और न सुने। मार खाने पर भी अपने आप को शांत रखें। शास्त्रों को सदैव नियम पूर्वक सुने और पढ़ें। दिन के समय न सोना, क्रोध न करना, स्वयं आदर की इच्छा न करके भी दूसरों को सम्मान करना। भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए करना। सत्य ही सनातन धर्म है, ये सभी धर्मों से उत्तम है। सत्य से ही तप और योग उत्पन्न होते हैं। सत्य ही ब्रह्मा है, सब कुछ सत्य के अंतर्गत आता है। सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग जाता है। झूठे हमें अहंकार की तरफ ले जाता है। यहाँ पर प्रकाश का अर्थ स्वर्ग तो नरक को अंधकार कहा जाता है। सभी प्राणियों को एक समान समझना, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना, शील और लज्जा के गुणों को अपनाना, दुष्कर्मों से दूर रहना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, ज्ञान इंद्रियों को बस में रखना, मन की पवित्रता को बनाए रखना, सत्य बोलना, क्षमा करना, साहस और विद्या आदि ये तरह सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद भी सत्य का ही उपदेश देते हैं।
कभी भी कटु वचन न बोलें। सदैव ऐसे वचन बोलें जो दूसरों को अच्छे लगे। बुरा बोलना, निंदा करना, भला बुरा कहना, ये सब त्याग देना चाहिए। दूसरों के सम्मान न करना, अहंकार दिखाना, ये सभी अवगुण होते हैं। जो सुख इस लोक में कामनाओं की पूर्ति होने पर मिलता है और परलोक में जो सुख प्राप्त होता है वह उस सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। जो सुख हमें कामनाओं से मुक्त होने पर प्राप्त होता है, अपने आप को बस में करने के लिए व्यक्ति को पहले लोभ और मोह से दूर होना चाहिए। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृतत्व प्राप्त होता है। इसलिए मृत्यु और अमृतत्व दोनों ही मनुष्य के अधीन है। पूरे संसार को वृद्धावस्था ने घर रखा है। दिन प्रतिदिन उस पर मृत्यु का प्रभाव होता जा रहा है। दिन आता है, रात बीत जाती है। जागो, तुरंत उठो, समय को व्यर्थ न गवाओ। अपने कल्याण के लिए कुछ कार्य करो, क्योंकि तुम्हारे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं तब तक मृत्यु तुम्हें अपने साथ ले जाती है। निर्धरता को स्वयं ही स्वेच्छा पूर्वक अपनी इच्छा से स्वीकार करने से सुख मिलता है। यह सुख मनुष्य का कल्याण करता है, क्योंकि इस राह पर चलने से न तो कोई क्लेश रहता है, न ही कोई आपका शत्रु बनता है। यह मार्ग भले ही कठिन लगता है, लेकिन जिस मनुष्य को पवित्र जीवन जीना हो, ऐसे भले मनुष्य के लिए यह मार्ग उपयुक्त और सुगम है, क्योंकि ऐसे मनुष्य के लिए संपत्ति का कोई मोह नहीं रहता। उनके लिए सबसे बढ़कर कोई दूसरी संपत्ति या सुख नहीं है। एक तुला के पल्ले में ऐसी निर्धरता को और दूसरे पल्ले में राज्य को रखने पर अकिंचनता का पल्ला भारी रहता है। धनवान पुरुष को तो सदैव ही मृत्यु का भय रहता है। कामनाओं को पूरा करने से श्रेष्ठ है कि उन्हें त्याग दिया जाए, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। त्याग से मनुष्य को परम सुख की अनुभूति होती है। त्याग किए बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं हो सकती। मोह और कामनाओं को त्याग कर अपने चित्त को शांत करो। ऐसा मनुष्य सदैव सुखी रहता है। जो व्यर्थ की चिंता न करने वाला हो, जो सत्य का पालन करता है, जिसे सांसारिक मोह न हो। दो तरह के मनुष्य को हर सुख प्राप्त होता है। एक तो वे जो मूर्ख होते हैं और दूसरे वो जिन्हें ज्ञान का परम प्रकाश प्राप्त हो गया हो। जो लोग इन दोनों को बीच में अटके रहते हैं, वे दुखी हो जाते हैं। जो व्यर्थ में ही अपने आप को दुखी करता है, वह अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। जो दूसरे के सुख और धन को देखकर जलन की भावना नहीं रखते, विधानों का आदर करते हैं, धर्म के उपदेश को किसी भी स्थान से सुनते हैं, जो अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, अपना सारा काम समय पर करते हैं, ऐसा मनुष्य सुख के भागी बनते हैं। दोस्तों, अगर एक कहानी से आपको 10% विज्ञान मिला हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला कहानी से आपको और ज्ञान मिल सके। धन्यवाद।